गुड मॉर्निंग ग्रेस फेलोशिप। आज संडे सुबह की आराधना सभा में एक और बार आपका स्वागत है। जहाँ कहीं पे भी हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे स्तुति प्रशंसा के ऊपर यहोवा विराजमान होता है, उसके प्रजाजनों के स्तुति आराधना के ऊपर वो विराजमान होता है। आज जहाँ कहीं पे भी आप हैं, जब आप स्तुति आराधना प्रशंसा उस महान परमेश्वर को, हमारे राजा को जब दे रहे हैं, तो आप जहाँ कहीं पे भी हैं वहाँ पर वो उतर कर आ रहा है। वो सिंहासन पर, उसके लिए एक सिंहासन खड़ा हो रहा है और उस पर वो विराजमान हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सदा खुदा जो उसके योग्य आदर है वो उसे मिले, जो अधिकार जिसके वो योग्य है वो उसे मिले, वो हमें चलाए, क्योंकि वो सबसे बेहतर हमारी ज़िंदगी को चलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन हमारे जीवन में कई बार परमेश्वर को छोड़ कोई और बातें सिंहासन पर विराजमान होती है। किसी के जीवन में भय, किसी के जीवन में निराशा, किसी के जीवन में बुरी आदतें, लत, व्यसन और न जाने कई कैसी बातें है जिसको हम बहुत ज़्यादा महत्वता देते हैं और उन्हें खुदा बना देते हैं। उनके हम मूर्ति हमारे जीवन में खड़ी कर देते हैं। कई ऐसे गढ़ खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब स्तुति आराधना होती है तब परमेश्वर विराजमान होता है। परमेश्वर के लिए एक सिंहासन खड़ा होता है और वो जब विराजमान होता है तब सारे गढ़, सारे दूसरे सिंहासन सब टूट के बिखर जाती है। हालेलुया, हालेलुया। और आज आपके जीवन में, मेरे जीवन में भी एक और बार वो हो सकता है। जब हम स्तुति आराधना हम जब चढ़ाएंगे और जब परमेश्वर विराजमान होगा तो वो सारे गढ़ टूटेंगे। पौलुस और सिलास के जीवन में भी यही हुआ। जब वो बंदी गृह में थे तब उन्होंने स्तुति आराधना उन्होंने की। उन्होंने कुड़कुड़ाया नहीं, उन्होंने कोई भय नहीं दिखाया, उन्होंने कोई चिंता या निराशा नहीं जताई, पर उन्होंने स्तुति आराधना के गीत गाए। और जब स्तुति आराधना वो कर रहे थे तब सारे गढ़ टूटे। वहाँ बाइबल में लिखा है कि भूकंप हुआ, सब जंजीरें, सलाखें टूट गई, वो आज़ाद हो गए। आपके और मेरे जीवन में भी आज सुबह वो हो सकता है। हालेलुया। आपको अगर आपके जीवन में कोई ऐसे गढ़ टूटने की ज़रूरत है तो वो टूटेंगे जब आप स्तुति आराधना चढ़ाओगे उस परमेश्वर के लिए। परमेश्वर के वायदे के अनुसार वो आ रहा है। हालेलुया। तैयार हैं तो खोले अपने मुखों को, खोले अपने जुबान को। हम यहाँ गीत गाएं उससे पहले ही तैयार करें अपने आप को, अपने मन को, अपनी आत्मा को। बाइबल कहता है कि एक माँ अपने संतान को छोड़ सकती है, भूल सकती है, लेकिन खुदा हमें कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। इतने गहरे प्यार से उसने हमें प्यार किया है, हमें बुलाया है। इसका वायदा है कि वो हमारे साथ रहेगा। ऐसा परमेश्वर कहीं और नहीं है। केवल यीशु, केवल यहोवा ही वो परमेश्वर है। आइए उसे वो आदर, वो स्तुति, वो प्रशंसा दें जिसके वो योग्य है। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई।
मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। कहे हालेलुया। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं रहूंगा, एक नूर के समान रहूंगा।
सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई, इसके जैसा कोई नहीं। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हमें परमेश्वर तूने तेरे लिए बनाया है, तूने तेरे सदृश में बनाया है, तेरे लिए बनाया है। परमेश्वर हमारे जीवन का मकसद ही तुझे निहारना, तेरी स्तुति करना है। परमेश्वर हालेलुया। खुदा जब तेरी स्तुति प्रशंसा करते हैं, तू जब विराजमान होता है हमारे स्तुति प्रशंसा पर, जब तेरे उपस्थिति में हम बने रहते हैं परमेश्वर, तो उससे बढ़कर कोई और जगह नहीं, उससे बेहतर कोई और जगह नहीं। दाऊद कहता है कि तेरे भवन में एक दिन बिताना कहीं और 1000 दिन बिताने से बढ़कर है, बेहतर है। हालेलुया। खुदा तेरी खूबसूरती, तेरी पवित्रता निहारना चाहते हैं। हम जहाँ जो समय बिताते हैं, जिस पर गौर करते हैं, हम वैसे हो जाते हैं। होने दे कि हम कुड़कुड़ाने वाले, निराशावादी, भयभीत लोग नहीं, लेकिन तेरे समान पवित्र, तेरे समान निर्मल, तेरे समान धर्मी बने। हालेलुया। जितना तुझे निहारे तेरे समान और बनते जाएं। जब मैं देखता पवित्रता तेरी, और जब देखता मैं सुंदरता तेरी, परिस्थितियां चारों ओर की तब बनती छाया ज्योति में तेरी। पाता जब आनंद तेरी करीबी का, मेरी मर्जी पर होता तेरा कब्जा, परिस्थितियां चारों ओर की तब बनती छाया ज्योति में तेरी। मैं करता स्तुति, मैं करता स्तुति।
जब मैं देखता पवित्रता तेरी, और जब देखता मैं सुंदरता तेरी, परिस्थितियां चारों ओर की तब बनती छाया ज्योति में तेरी। पाता जब आनंद तेरी करीबी का, मेरी मर्जी पर होता तेरा कब्जा, परिस्थितियां चारों ओर की तब बनती छाया ज्योति में तेरी। मैं करता स्तुति खुदावन, तेरी इबादत करने के लिए, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करने के लिए, तुझ में बने रहने के लिए ही तो तूने हमें बनाया है। हालेलुया। तेरे लिए ही तूने हमें बनाया है परमेश्वर। लेकिन तेरे समान हर दिन बनने के लिए खुदा हमें तेरी मदद की जरूरत है। तेरे समान पवित्र, तेरे समान निर्मल, तेरे समान मासूम, इनोसेंट यीशु मसीह बनने के लिए हमें तेरी ज़रूरत है। लेकिन धन्य है तेरा परमेश्वर, धन्य है तेरा कि तूने तेरी आत्मा को भेजा जो हमें तेरे समान बनाता है, जो हमें तेरे निकट ले चलता है। खुदावन, पवित्र आत्मा, जब तेरे बारे में हम सीख रहे हैं तो सीखने के साथ साथ खुदावंद एक और बार विनती करते हैं कि तू हमें ले चल, तू हमें ले चल, यीशु मसीह के निकट ले चल। यीशु मसीह को तू और दर्शा तेरे वायदे के अनुसार। तू हमें सत्य सिखा परमेश्वर, यीशु मसीह पवित्र आत्मा हमें सत्य सिखा। तेरी अग्नि, तेरी ताकत, तेरा प्रेम, जो सब कुछ जो तुझ में है, तू हम में भी उंडेल भर दे, एक और बार भर दे। हालेलुया। हम अपने आप को तेरे हवाले करते हैं पवित्र आत्मा। करता हूं मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन
जीवन। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, शुद्ध कर, पवित्र आत्मा, तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे, तेरी ताकत से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे, तेरी अग्नि से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे, तेरे प्रेम से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे, तेरे इरादों से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे, तेरे ताकत से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे, तेरी अग्नि से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे, तेरे प्रेम से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे, तेरे इरादों से खुदा। पवित्र आत्मा, शुद्ध कर, आजा पवित्र आत्मा, पुकारे पवित्र आत्मा, तेरे हवाले करते हैं। पवित्र आत्मा, कब्जा कर, कब्जा कर, कब्जा कर, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। प्रेज द लॉर्ड। ग्रेस कलीसिया 6 सितंबर 2020 की आराधना सभा में मेरे साथ जुड़ने वाले सबको जय मसीह की। आशा है कि आप जहाँ कहीं भी है प्रभु में सुरक्षित है, प्रभु के अनुग्रह में आगे बढ़ रहे हैं, उसके हित को समझ रहे हैं, उसके पवित्र आत्मा को आपके जीवन में कार्य करने दे रहे हैं और अपने आप को उसके कार्य के अनुसार बदलने के लिए समर्पित कर रहे हैं, उसके हित को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी महिमा के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमने पिछले हफ्ते एक नई श्रृंखला शुरू की जो पवित्र आत्मा पर आधारित है। आज उस श्रृंखला के दूसरे भाग की ओर हम बढ़ेंगे। जब हम
नए नियम में यीशु मसीह के बोल को परखते हैं तो हम देखेंगे कि कई जगह पर वो एक पद का इस्तेमाल करता है, मेरे पीछे हो ले। अब उस समयों में जब एक रबी जो है किसी को जाकर कहता कि मेरे पीछे हो ले, तो वो सच में सब कुछ छोड़कर, अपना व्यवसाय छोड़कर, अपनी नौकरी छोड़कर वो उस रबी के पीछे लग जाता और रबी जो कुछ भी सिखाता वो सीखने में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देता। ठीक उसी तरह यीशु भी जब जब कुछ चेलों के पास जाकर बोला कि मेरे पीछे हो ले, तो उन्होंने सब कुछ छोड़कर उसके साथ जुड़कर सब सीखना शुरू कर दिया। अब ये उस सदी की बात है, पर हम तो 21वीं सदी में है, तो हमारे लिए यीशु के पीछे हो लेने का क्या मतलब है? अगर आज यीशु हमसे कहता है कि मेरे पीछे हो ले, तो हम क्या करें? अब मैं समझता हूं कि उस समय के चेलों के लिए आसान था यीशु के पीछे हो लेना, क्योंकि वो यीशु के पीछे चले जाते, वो यीशु को देखते, यीशु को सुनते और फिर उससे जल्दी से सीख पाते। लेकिन हम तो ना यीशु को देख पाते ना सुन पाते हैं, तो फिर हम कैसे उसके पीछे हो ले? तो मैं समझता हूं हमारे सामने दो ही उपाय है कि कैसे हम यीशु के पीछे पीछे जा सकते हैं। एक तो ये कि कोई दूसरे व्यक्ति के अंदर हमें यीशु की परछाई दिखे, यीशु का रूप दिखे, या यीशु के स्वभाव को हम झलकता हुआ देखें और फिर उसके पीछे पीछे हो ले। या तो फिर हमारे मनों के अंदर ही यीशु का जो रूप है या यीशु का जो स्वभाव हमने समझा है उसको हम देखें और उसके पीछे पीछे हो ले। ये दो ही उपाय है, दूसरों में हम यीशु को देखें या हमारे मनों के अंदर यीशु को एक सही रूप से देखें। अब इन दोनों उपायों को मैं आपके सामने रखकर इसको जरा जांचना चाहता हूं। जब मैं एक जवान था तो मेरे चारों ओर मुझे कई सारे ऐसे लोग दिखते थे जिनके अंदर यीशु का स्वभाव झलकता हमें दिख जाता। कई सारे ऐसे लोग जो एक उदाहरण रूप की जिंदगी जीते और हमें ऐसा लगता कि बिल्कुल यीशु जैसे है ये। लेकिन आज के समय में जब मेरे बाद आने वाले पीढ़ी के लिए मैं वही बातों को सोचता हूं, तो मेरे लिए शायद पहले से ज्यादा कठिन है कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ निकालना जिनको देखकर मैं मेरे बाद आने वाले पीढ़ी से कह सकूं कि देखो, इनको देखो, इनके अंदर यीशु का स्वभाव है और तुम इनके पीछे पीछे चलोगे तो यीशु के पीछे तुम हो लोगे। और ये इसलिए है क्योंकि जो टेक्नोलॉजी के अंदर बढ़ोतरी हुई है, हमारे समाज के ढांचे में जो बदलाव हुआ है, ये सब ने एक व्यक्ति के असलियत को देखना और समझना हम सब के लिए मुश्किल कर दिया है। सबसे पहले तो जब मेरे पीछे होले, जो इंग्लिश में उसको फॉलो कहते हैं, वो फॉलो शब्द की परिभाषा आज फेसबुक पर फॉलो करना या ट्विटर पर फॉलो करना या इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, वो वाला एक अर्थ पहले लोगों के समझ में आता है। लेकिन उससे बढ़कर तकलीफ की बात यह है कि एक व्यक्ति को देखने के लिए उसको अक्षरिक रूप से, भौतिक रूप से हमें उसको देखना पड़ता है। और आज के हमारे जीवन शैली में एक व्यक्ति को इस तरह से देखना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि लोग बहुत मुश्किल से एक दूसरे को मिलते हैं। तो यानी हम किसी को देखते तो ज्यादा से ज्यादा हम आजकल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखते, हम उनको फेसबुक के पेजेस पे देखते, इंस्टाग्राम पे देखते, यूट्यूब पे देखते, और फिर हम समझते कि यार इसके अंदर तो यीशु झलक रहा है। लेकिन इस बात में तकलीफ यह है कि इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में हमें जो दिख रहा है वो बिल्कुल वही है जो वो लोग दिखाना चाहते हैं। अपलोड करने से पहले जो कुछ वो अपलोड करते उसको परखते, उसके अंदर की गलतियां निकालते और बिल्कुल सोच समझकर जो दिखाना चाहते हैं वही वो दिखाते हैं। यानी आप जब इन मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कुछ भी देखते हो किसी का, तो हम पूर्ण रूप से ये भरोसा नहीं रख सकते हैं कि ये व्यक्ति का असली जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि वो जो दिखाना चाहते हैं वही हम देख रहे हैं।
अगर अक्षरिक रूप से हम उनको देख पाते तो हम उनके गलतियों को या उनके जीवन के अंदर की कमजोरियों को परख पाते या देख पाते या पहचान पाते। लेकिन इस डिजिटल मीडिया ने इस बात को मुश्किल कर दिया, और इसलिए हो सकता है कि आपने किसी को चुन लिया हो या आपने किसी को ढूंढ लिया हो जिसमें आप यीशु देख रहे हो, लेकिन उसके अंदर भी आपके साथ छल हो रहा हो। इट कैन बी वेरी डिसेप्टिव। तो जिसका मतलब है कि दूसरों के अंदर यीशु को देखकर यीशु का अनुकरण करना या उसके पीछे पीछे होने में खतरा है। यानी अब हमारे पास जो दूसरा उपाय है कि हमारे अंदर यीशु की जो परिभाषा है, हमारे अंदर यीशु की जो समझ है, हम जो यीशु के स्वभाव के बारे में समझते हैं, वो जो परिभाषा है वो बिल्कुल सही हो। वो बिल्कुल यीशु जो हमें पवित्र शास्त्र के अंदर दिखता है, बाइबल के अंदर दिखता है, बिल्कुल वही यीशु का समझ हमारे अंदर हो, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। और इसमें यीशु का एक अच्छा और सही चित्रीकरण हमारे अंदर होने में हमारी मदद कौन करता है? हमारे अंदर बसने वाला पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है कि यीशु के विषय में जो हमारी समझ है वो बिल्कुल सही हो। और यही तो उसका परिचय करते करते यीशु मसीह ने हमको बताया कि पवित्र आत्मा जब आएगा तो वो तुम्हें मेरे बारे में बताएगा। अब पवित्र आत्मा का जो रोल है, उसके लिए जो यीशु ने बताया वो काफी सारी बातें हैं, लेकिन उसमें से कुछ 5 मुख्य बातों को आपके याद रखने के लिए मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वैसे पवित्र आत्मा बहुत सारे चीजें करता है, लेकिन 5 मुख्य और महत्वपूर्ण बात मैं चाहता हूं कि आप याद रखें। और उसके लिए मैं आपके सामने एक एक्रोनिम, एक इंग्लिश का एक शब्द बताऊंगा और उसके साथ जुड़े हुए पवित्र आत्मा के काम है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप जब उस शब्द के बारे में सोचो तो पवित्र आत्मा का जो काम है उसको भी तुरंत ही आप याद कर पाओ। और ये शब्द है, एक्रोनिम है राइट, RIGHT। R यानी स्मरण, रिमाइंड। I यानी इंस्ट्रक्ट, शिक्षा। G यानी गाइड, सलाह। H यानी हेल्प, मदद या सहाय। और T यानी ट्रांसफॉर्म, सुधार, परिवर्तन। RIGHT। एक और बार बोलता हूं, रिमाइंड, इंस्ट्रक्ट, गाइड, हेल्प और ट्रांसफॉर्म। अब इस संदेश के अंदर जब मैं ये शब्द राइट बोलूंगा तो आपको याद करना है, ये राइट जब मैं बोल रहा हूं, या हिंदी में मैं शायद बोलूं सही, तब आपको याद करना है कि मैं जब सही बोल रहा हूं तो मैं पवित्र आत्मा के 5 अलग अलग कार्यों के विषय में आपको याद दिला रहा हूं। यानी स्मरण और शिक्षा और सलाह, सहाय और सुधार। तो इन 5 चीजों को आप याद रखें। और अब हम सोचते हैं यीशु के अनुकरण करने के विषय में, फॉलोइंग के विषय में। यीशु ने कहा मेरे पीछे हो लो, तो अब ये पीछे हो लेने के विषय में हम सोचते हैं। अब यीशु मसीह के पीछे होना एक लंबी यात्रा है, और ऐसा नहीं हो सकता कि शुरुआत में, इस यात्रा के शुरुआत में जो था वो अंत तक वैसा ही आपका यात्रा रहेगा। ये यात्रा के अंदर अलग अलग पड़ाव आएंगे, बदलाव आएंगे, आप बदलोगे, आपकी परिस्थितियां बदलेगी, उसके अनुसार आपके प्रभु के साथ के रिश्ते में बदलाव आएगा। तो ये एक बहुत लंबी यात्रा है जिसमें पड़ाव आएंगे। और जब मैं सुसमाचार के अंदर यीशु मसीह ने जहां जहां पर भी मेरे पीछे होले कहा, मेरे पीछे होले कहा, उन सारे वाक्यों को उठाकर मेरे सामने जब रखा और उसका एक विश्लेषण किया, तो मेरे सामने 4 मुख्य बातें आई कि यीशु के पीछे होने के साथ जुड़ी हुई 4 मुख्य बातें। और ये मुख्य बातों का जो विश्लेषण करते वक्त मैंने एक सवाल पूछा, और वो ये है कि आप यीशु के पीछे क्यों हो? Why are you following Christ? और उसके जवाब में जो जवाब मिला, वो जब
मेरे सामने रखा तो उसको 4 अलग अलग तरह से मैं उसको देख पाया। अब ये केवल पवित्र वचन के आधार पर ही नहीं, पिछले 20-25 सालों से जो सेवकाई के अंदर मेरा अनुभव है उसको भी मैंने रखकर देखा, तो मुझे लगा कि ये सही जा रहा है। अगर आप यीशु के पीछे हो और मैं आपसे सवाल पूछूं कि आप यीशु के पीछे क्यों हो, तो अगर आप आपके विश्वास की यात्रा की शुरुआत में हो तो हो सकता है कि उस पहले गियर का स्टेज 1 का आपका जवाब होगा, मैं यीशु के पीछे इसलिए हूं क्योंकि उसने मुझे बुलाया। अब ये बात मत्ती 9 और उसके 9 और यूहन्ना 1 और उसके 43 में हम देख सकते हैं कि यीशु एक बार जब मत्ती को मिला, जहां चुंगी ले रहा था, वहां उसको जाकर कहा मेरे पीछे हो ले, तो वो सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। और यूहन्ना 1 और उसके 43 में वो गलील में जाता है, फिलिप से यही बात कहता है कि मेरे पीछे हो ले, और वो भी सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे अपनी यात्रा को शुरू करता है। अब ये मत्ती और फिलिपोस दोनों की कहानी है। अगर आप उनसे पूछे कि भैया आप यीशु के पीछे क्यों हो लिए, तो अब उनके पास उसने बुलाया इसलिए हम उसके पीछे हो लिए, उससे ज्यादा हमारे लिए कहने के लिए कुछ नहीं है। वो कुछ ज्यादा समझ ही नहीं पाए, उसके उस बुलाहट के पीछे ज्यादा जानकारी उसको प्राप्त नहीं हुई थी। लेकिन शायद वो हमसे ऐसा कहेंगे कि ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन उसने जब बुलाया तो कुछ तो हमें सही लगा, हमें ऐसा लगा कि हम जो कर रहे वो सही कर रहे, और इसलिए हमने कर लिया। हम सबकी कहानी भी कुछ ऐसी है। हो सकता है कि यीशु ने हमको नाम से ना बुलाया हो, लेकिन हमारे जीवन में कोई ना कोई ऐसी घटना जरूर हुई जिसको याद कर कर हम कह सकते हैं कि यार ये घटना तो यीशु मेरे जीवन में आकर मुझे बुलाया हो ना, उसके बराबरी का है। हम में से कुछ लोग बचपन से ही एक विश्वासी परिवार में हमारी परवरिश होने की वजह से यीशु को जानते होंगे। हम में से कुछ लोग शायद एक छुटकारा प्राप्त कर कर, एक चंगाई को प्राप्त कर कर यीशु के पीछे हो लिए। हम में से कुछ लोग कुछ ऐसे परिस्थितियों में फंस गए, वहां पर निराशा या दुख या दोष के अंदर फंसे हुए थे, और वहां पर यीशु ने हमें आकर छुड़ाया। हो सकता है हम में से कुछ लोगों ने यीशु को तब पाया जब हम सत्य को ढूंढ रहे थे और किसी ने आकर अपनी गवाही सुनाई या सुसमाचार हमको सुनाया, या हम कोई मीटिंग में गए और वहां पर संदेश सुनकर हमने अपना जीवन सौंप दिया। ये सारी बातों में कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि यीशु का एक बुलावा आया और हमने हमारी विश्वास की यात्रा शुरू की। लेकिन इसके अंदर कोई हमसे कोई मुश्किल सवाल पूछता तो हमारे पास बताने के लिए ज्यादा जवाब होता नहीं, और हम जवाब देते तो हम खुद भी उससे खुश नहीं होते। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिल की गहराइयों में ये एक विश्वास हमारे अंदर था कि यार मुझे जवाब सब पता नहीं है, लेकिन मुझे अंदर से ये एहसास हो रहा है कि बिल्कुल सही है, मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल सही है। तो ये जो अंदर प्रभाव हुआ जिसकी वजह से हम कह रहे हैं, ये जिसको जो हंच कहे या इंट्यूशन कहे या कन्विक्शन कहे या विश्वास कहे, ये जो अंदर जो बदलाव हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि पवित्र आत्मा ने एक सही कार्य वहां पर शुरू किया। याद रखिए मैंने क्या शब्द का इस्तेमाल किया, एक सही कार्य का वहां पर शुरू किया। और सही का मतलब क्या है? सही का मतलब है स्मरण, शिक्षा, सलाह और सहाय और सुधार। रिमाइंड, इंस्ट्रक्ट, गाइड, हेल्प, ट्रांसफॉर्म। तो ऐसा एक कार्य पवित्र आत्मा ने हमारे अंदर शुरू किया और हमारे विश्वास के जीवन की शुरुआत हुई। तो ये एक शुरुआत ही थी। अब इस पड़ाव के अंदर हम यीशु मसीह के पीछे हो तो लिए, लेकिन उसके चेले होने से बढ़कर हम शायद अभी भी उसके प्रशंसक ही है। वी आर ओनली फैंस, नॉट एक्चुअल फॉलोअर्स। लेकिन इस यात्रा में आप आगे बढ़ते जाओगे तो ये जो सवाल है कि आप यीशु के पीछे क्यों हो, उसके जवाब में थोड़ा सा बदलाव थोड़े समय में आएगा। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करेगा और कहेगा कि देख भाई, ये जो अंदर से ठीक ठीक लग रहा है, अंदर से अच्छा अच्छा लग रहा है, ये वाला जो अनुभव है वो तुझे बहुत
लंबी रेस की घोड़ा बनाकर नहीं रखेगा, तुम्हें और कुछ भी इसमें ढूंढना पड़ेगा, तुम्हें इसके गहराइयों में जाना पड़ेगा और उस बात की तरफ आना पड़ेगा जहां पर सुसमाचार के अंदर यीशु मसीह इस तरह से कहता है, यूहन्ना उसके 10 और उसके 27 में हम पढ़ते हैं कि मेरे भेड़ मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे चलती है। पवित्र आत्मा एक सही धक्का तुम्हें देगा, एक राइट पुश हमें देगा और हमें कहेगा कि देखो, अब केवल ये अच्छे वाले फीलिंग के अंदर मत रहिए, आप आगे कदमों को बढ़ाइए और प्रभु की आवाज या उसके शब्द को सुनने की कोशिश करिए। और शब्द को सुनने से मतलब है आज्ञा पालनता, ओबीडियंस। उसके शब्द को सुनकर हमारे जीवन में उसको प्रायोगिक करना और उस प्रभु को और ज्यादा परखना और समझना, उसके इच्छाओं को, यीशु मसीह के सीख को, यीशु मसीह के आज्ञाओं को जब हम हमारे जीवन में प्रायोगिक करते हैं, उसके दरमियान हम खुदा को चखने लगते हैं, यीशु को समझने लगते हैं। यीशु क्या चाहता है वो करते करते हम यीशु की इच्छा को, उसकी अभिलाषा को, उसका जो हित है उसको हम समझने में हम मदद प्राप्त करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे एक भेड़ एक चरवाहे के पीछे उसकी आवाज को सुनकर जाता है और उस चरवाहे और भेड़ के बीच में एक रिश्ता बनता है। इसलिए तो यीशु कहता है कि मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं। तो ये जानकारी वाली बात जो है, एक दूसरे को जानना, पहचानना, एक घनिष्ठ रिश्ते में बनना, वो वाली एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो यीशु के पीछे होने में, एक प्रशंसक बनकर उसके पीछे होते रहने में हम में से कई लोगों को बड़ा आनंद लगता है। हम ज़्यादा कुछ गहराइयों में उतरना नहीं चाहते, बड़े भीड़ में रहते हैं, अच्छे दोस्त है, अच्छा आराधना सभा है, ये अच्छा कलीसिया है, ये अच्छा पास्टर है। हम गहराइयों में उतरना नहीं चाहते, लेकिन सब कुछ अच्छा लग रहा है, सब कुछ सही लग रहा है, तो एक प्रशंसक वाले स्टेज में रहना पसंद है। पूछो कि आप किसके पीछे चले हो, आप किसके पीछे हो लिए हो? अरे मैं तो यीशु के पीछे हूं। लेकिन आप यीशु के पीछे केवल एक प्रशंसक हो। यीशु वहां पर आपको सीमित रखना नहीं चाहता, वो चाहता है कि आप एक भेड़ बनो। तो एक प्रशंसक की जगह से एक भेड़ की जगह तक जब आप उसके भेड़ बनते हो ना, तो उसका सबसे अच्छा परख यह है कि आपके जीवन शैली में एक बदलाव आएगा। जैसे भेड़ के लिए अब वो कभी भी कहीं भी नहीं जाता, कभी भी सोता नहीं, कभी भी उसको खाना है तब खाता नहीं, वो एक प्रक्रिया के अंदर प्रवेश कर लेता है, उसका एक रूटीन बनता है। उसके प्रार्थना का समय, उसके मनन का समय, आराधनालय में जाने का समय, लाइफ सेल्स में भाग लेने का समय, इस तरह के कुछ रूटीन्स हमारे बन जाते हैं। अगर इस तरह के रूटीन आपके जीवन में बने नहीं है तो उसका मतलब है कि अभी तक अनुशासन आना शुरू हुआ नहीं है, अभी भी आप प्रशंसक ही हो। पर पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहा है ना, वो आपको प्रशंसक हमेशा रहने नहीं देगा। आप उसको कार्य करने दोगे तो वो धक्का मारेगा, एक सही धक्का मारेगा, और वो चाहेगा कि आप एक भेड़ बनो। और जब आप भेड़ बनोगे तो आप आपके जीवन के लिए और जीवन के अंदर की सुरक्षा के लिए, जीवन में प्राप्त होने वाले सम्मान के लिए, जीवन में आने वाले परेशानियों के लिए, जीवन में मिलने वाली सहूलियतों के लिए, सब बातों के लिए आप उस चरवाहे के ऊपर पूरा आश्रित रहेंगे। यानी एक तरह का भरोसे का रिश्ता बन जाएगा। आप यीशु मसीह के आज्ञाओं का पालन डर की वजह से नहीं करोगे, पर क्योंकि आप उस पर भरोसा रखना चाहते हो, आप उसे जानना चाहते हो, इसलिए उसके आज्ञाओं का पालन करोगे। और एक करते करते आप उसके साथ एक घनिष्ठ रिश्ते में बनते बनते आगे बढ़ोगे। और वही नहीं, इस तरह का एक भेड़ जो है वो अपने आप को अकेले में नहीं देखता, अपने आप को एक समूह के अंदर देखता है। एक स्वार्थी से एक परमार्थी वाले एक स्वभाव की तरफ वो बढ़ता है। अपने आइडेंटिटी में एक इंडिविजुअलिस्टिक नहीं, एक कम्युनल पर्सपेक्टिव उसको मिल जाता है। एक भेड़ कभी भी अपने लिए नहीं, वो अपने पूरे समूह के लिए सोचना शुरू करता है। तो ये पहले वाले पड़ाव थे
आप आगे जरूर बढ़े। इसके अंदर एक रिश्ते के अंदर गहराई पहुंची जरूर है। अब आप प्रशंसक नहीं, अब आप एक भेड़ बन चुके हो। और प्रशंसक क्या है ना, कभी भी पीछे हो लेगा और कभी भी वो अपने रास्ते चले जाएगा। लेकिन एक भेड़ ऐसा नहीं है। जब भेड़ बन जाता है तो वो अपने आप को समर्पित करता है, वो अपने आप को प्रतिबद्धित करता है उस चरवाहे की तरफ और उसके उस झुंड की तरफ। लेकिन अब इस यात्रा में आगे बढ़ना है, क्योंकि यीशु ने और बातें कही है। अब इस बार आपसे सवाल है कि आप यीशु के पीछे क्यों हो? तो अगर आपके जीवन में आप आगे बढ़े हो तो आपका जवाब ऐसा हो सकता है कि मैं यीशु के पीछे इसलिए हूं क्योंकि मैं उसकी सेवा करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू सर्व हिम। और इसके लिए यूहन्ना 12 और उसके 26 में इस तरह से यीशु कहता है कि यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। एक भेड़ बनकर हमेशा प्राप्त करते रहना, इस वाली परिस्थिति के अंदर एक बदलाव लाने के लिए पवित्र आत्मा तुम्हें एक दूसरा सही धक्का देगा, राइट पुश, कि तुम इस तरह केवल हमेशा प्राप्त करते नहीं रह सकते। तुम्हें अब कुछ योगदान अपनी तरफ से करना चाहिए। तुम्हें प्रभु के लिए कुछ करना चाहिए, उसके राज्य के लिए कुछ करना चाहिए, उसके झुंड के लिए कुछ करना चाहिए। हमारे यात्रा में बढ़ोतरी के ये चिन्ह है। तो पवित्र आत्मा सही धक्का जब दे रहा है, देखिए अब ये सब मैं जब बोल रहा हूं तो आपको ये भी जानना है कि पवित्र आत्मा ये सब बदलाव के लिए आपको प्रेरित करेगा। वो अगर आपके अंदर है तो ये एक नेचुरल प्रोग्रेस है आपके जीवन के अंदर। इस तरह बढ़ना पड़ेगा। आप हमेशा भेड़ बनकर रह नहीं सकते ना। कई सारे लोग भेड़ वाली अवस्था में फ्रीज हो जाते, भेड़ बनकर जिंदगी निकाल देते। क्यों? क्योंकि भेड़ बने रहे तो चरवाहा जो भेड़ को जानता है, उसकी जरूरत को जानता है, कब उसे चाहिए, क्या चाहिए, सब जानता है, और वो समय समय पर प्रदान करता रहेगा, तो जिंदगी आराम से निकल जाएगी। तो कई सारे लोग ये भेड़ वाले स्टेज पे सेटल हो जाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा आपको वहां पर सेटल होने नहीं देगा, क्योंकि प्रभु यीशु की इच्छा यही है कि तुम केवल प्राप्त करने वाले एक स्थान पर आप बने ना रहे, आप सेवा के लिए अपने आप को अलग करें। अब आप सच में सेवा करना चाहोगे तो आप यीशु को क्या दे सकते हो? परमेश्वर को भला आप क्या दे सकते हो? तो ऐसा कुछ नहीं है जो आपके पास होगा जो आप उसको दे सकते हो सिवाय अपने आप के। तो इसलिए आप अपने आप को प्रभु की सेवा के लिए पेश करोगे, और जब आप प्रभु के सेवा के लिए अपने आप को पेश करोगे तो आपका एक ही अभिलाषा होगा कि कैसे भी कर कर मैं मेरे प्रभु को, मेरे स्वामी को खुश करूं, उसको प्रसन्न करूं। और वही नहीं, आप कोई भी तरह की तकलीफ लेने के लिए अपने आप को नम्र करोगे, समर्पित करोगे। आप खुशी के साथ उसकी सेवकाई करोगे। कोई भी तरह के कुड़कुड़ाना, कोई भी तरह के कंप्लेंट्स, ये सब नहीं होगा। क्योंकि अगर आप कुड़कुड़ा कर उसकी सेवा करते हो तो उसका मतलब है कि आप आपके स्व इच्छा से ये नहीं कर रहे हो। आप विश्वास योग्यता के साथ उसकी सेवा करोगे। कोई भी तरह का चीटिंग, कोई भी तरह का कॉम्प्रोमाइज, कोई भी तरह की आलस और कोई भी तरह का रिटायरमेंट। दुनियादारी सारे कार्यों में रिटायरमेंट है, लेकिन प्रभु के सेवा में कोई रिटायरमेंट नहीं है। जीवन के अंत तक विश्वास योग्य रहना है, तो उसकी सेवा में आप विश्वास योग्य रहोगे। और वही नहीं, जो भी प्रभु के लिए आप करोगे उसमें आप अव्वल रहोगे, आप उत्तम रहोगे, एक्सेलेंट रहोगे, और उसी के अंदर आपकी स्टुअर्डशिप को आप सिद्ध करोगे। तो इस तरह से आप प्रभु की सेवा करोगे। लेकिन सेवा करते करते आपको ये याद रखना है कि कई बार प्रभु की सेवा करने का मतलब होगा कि लोगों का सेवा करना। कई बार लोग, क्योंकि लोग शामिल हो जाते हैं सामने, तो सेवा करने से कतराते हैं। हम तो प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, लोगों की सेवा कहां करेंगे? लेकिन प्रभु को सेवा की जरूरत नहीं है। हम ऐसा सोचते हैं कि प्रभु ने एक रिक्रूटमेंट शुरू किया है जहां पर वो बहुत सारे सेवकों को अपने लिए इकट्ठा कर रहा है। प्रभु को कोई भी सेवक की जरूरत नहीं है, उसका नाम प्रभु है, इसलिए उसके पीछे होने वाले सब सेवक है। ये एक गलत सोच है हमारे अंदर। अगर
उसको सेवक इकट्ठा करने होते तो वो सारे सेवकों का सेवक बनकर पृथ्वी पर क्यों आता? केवल उसका नाम प्रभु है, लेकिन उसका चरित्र तो सेवक का है। तो वो सेवकों का रिक्रूटमेंट नहीं कर रहा, वो सेवकों को एकत्रित नहीं कर रहा है, उसको किसी के सेवकाई की जरूरत नहीं है। कभी कभी हम सेवकाई करते करते भी ऐसा सोच रहे हैं जैसे कि हम प्रभु के लिए कुछ बड़ा काम कर रहे हैं। प्रभु को कोई सेवकों की जरूरत नहीं है। सेवा भावना तो कोई भी रिश्ते के अंदर बहुत ही साधारण रूप से अपने आप आ जाता है। एक लंबे रिश्ते के अंदर आप देखिए, पति पत्नी साथ में रहते हैं और एक लंबे रिश्ते में जब वो आगे बढ़ रहे हैं तो अनिवार्य हो जाएगा कि पति पत्नी की सेवा और पत्नी पति की सेवा करे। उसके बगैर वो रिश्ता आगे बढ़ ही नहीं सकता। माता पिता बच्चों की सेवा और बच्चे माता पिता की सेवा। तो कोई भी लंबे रिश्ते में सेवा तो अपने आप आता है। तो हम प्रभु के साथ लंबे रिश्ते में जब आगे बढ़ेंगे तो सेवा तो अपने आप आएगा। और इस सेवा के अंदर लोगों की सेवा शामिल होगी, जो दुर्बल है उनकी सेवा, जो कमजोर है उनकी सेवा, जिन्हें सांत्वना की जरूरत है उनकी सेवा, जिनको प्रोत्साहन की जरूरत है उनकी सेवा, जिनके तरफ हमको बहुत धीरज और सब्र दिखाने की जरूरत है उनकी सेवा। तो तरह तरह लोगों की सेवा। और इस तरह से सेवा कि क्योंकि यीशु ने वहां पर लिखा है कि मेरा पिता उसका आदर करेगा। किसकी? जो मेरी सेवा करेगा उसका मेरा पिता आदर करेगा। तो पिता से आदर पाना है तो आपका सेवा उस तरह का होना चाहिए कि पिता आपको आदर दे। हम में से कई लोग ऐसी सेवा करते हैं कि पिता मुड़कर भी ना देखे। हम खुद पिता के सामने उस सेवा के बारे में रखने से हम शर्माते हैं। तो पिता आदर कर सके उस तरह की सेवा हमको करनी चाहिए। तो ये वाले पड़ाव में आप बड़े शिद्दत के साथ, बड़े समर्पण के साथ प्रभु के पीछे हो लिए हो। और अब इस पड़ाव में आप अब एक भेड़ नहीं हो, आप उसके सेवक हो। तो मैंने 3 अलग अलग पड़ाव बताए। पहले जहां पर आप एक प्रशंसक हो, फिर वहां से आप भेड़ बने, और भेड़ से आप एक सेवक बने, एक चाकर बने। कई सारे लोग सोचते हैं कि ये चरम सीमा है, लेकिन ये चरम सीमा नहीं है। एक और जवाब है जो हमें सुसमाचार के अंदर दिखाई देगा, और ये हमें दिखाई देता है मत्ती रचित सुसमाचार 4 और उसके 19 में। और उसने उनसे कहा, मेरे पीछे हो लो तो मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। इस घोषणा के अंदर ही प्रभु एक बात हमसे बड़ा स्पष्ट रूप से बता रहा है कि मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें ऐसा ट्रेन करूंगा, मैं तुम्हें इस तरह से बदल दूंगा, मैं तुम्हारे अंदर इतनी मेहनत करूंगा कि तुम्हारे अंदर एक सुधार लेकर आऊंगा। और इस बात के लिए पवित्र आत्मा भी बिल्कुल सही वाला धक्का, जो राइट वाला धक्का है, वो देगा। आप जब इस जगह पर पहुंचते हो तो आप अब परमेश्वर के लिए नहीं, परमेश्वर के साथ साथ कार्य कर रहे हो। आप उसके एक सहकर्मी बन चुके हो। और इस बात को लेकर पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर बसता है वो बड़ा उत्तेजित हो जाता है कि पिता के साथ, यीशु मसीह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना। यीशु की भी इच्छा यही थी, इसलिए उसने कहा मेरे पीछे हो लो और मैं तुम्हें मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। अब एक बात जो हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि प्रशंसक से भेड़ शायद एक प्राकृतिक रूप से हो जाएगा, नेचुरली हो जाएगा। भेड़ से सेवक भी हो जाएगा। कई सालों तक आप भेड़ बनते रहे, फिर कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई सेवकाई में अपने आप को शामिल किए। अब वहां यहां तक बातें नेचुरल तरह से आगे बढ़ती जाएगी, लेकिन एक सेवक से आदमी पकड़ने वाला बनना है, या इंग्लिश में कहूं तो फिशर मैन, आई विल मेक यू फिशर ऑफ मैन। अब वो वाला बनना होना तो ये मेहनत वाली बात है। इसमें आपको अपने आप को जानबूझकर इसके लिए कोशिशें कर कर, इसे सीख कर, इसके अंदर हुनर प्राप्त कर कर आपको ये पड़ाव में पहुंचना पड़ेगा। हम में से कई लोग ये पड़ाव तक आना नहीं चाहते क्योंकि इसमें मेहनत है, इसके लिए अपने जगह से बाहर निकलना पड़ता है। अब इस बात को समझने के लिए मैंने सचमुच एक मछुआरे के जीवन को समझने की कोशिश की।
अगर आपने मछुआरे के जीवन के बारे में सोचा है तो उनका दिन बड़ा सवेरे में शुरू हो जाता है। सुबह के 2-3 बजे ये लोग जाग जाते हैं। हम सब सोने जा रहे होते तब वो जाग कर अपने कार्य में निकल पड़ते हैं। 2-3 बजे जाकर ऐसा तो क्या होता है, इतने रात को मच्छी मिलता है क्या? आप सच में समझोगे कि ये मच्छी कैसे पकड़ते हैं तो आप समझ जाओगे कि ये किनारे से कई दूर तक अपने नाव को लेकर जाते हैं और उस दूरी तक पहुंचने के लिए कई घंटों की यात्रा है। ये वो जगह है जहां पर मछलियां उनको प्राप्त होगी। तो पहली बात, बड़े सवेरे उठकर इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको एक ऐसे जगह पर पहुंचना है जहां पर मछलियां है। अब उन्हें कैसे मालूम मछलियां वहां पर है? क्योंकि वो गहरे समुद्र के अंदर है। जब सवेरा होता है और सूरज का पहला किरण जब समुद्र के ऊपर आता है, उस समय पर समुद्र की गहराइयों से मछलियां ऊपर की ओर आती है और उस समय मच्छी पकड़ना पड़ता है। तो इतनी गहराई में तक, यानी काफी दूर तक पहुंचना है और सूरज उगे उससे पहले वहां पहुंचना है। तो कहां पहुंचना है और कब पहुंचना है वो तय करता है कि वो कब निकल पड़ते हैं। हम जब प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं तो क्या इतना लंबा सोचते हैं, इतनी दूर तक की सोचते हैं? हम मच्छी जहां पर है वहां पर पहुंचने के लिए क्या हम कोई स्ट्रेटजी, कोई युक्ति, कोई प्लान बनाते हैं? हम कभी भी ऐसा सोचते हैं कि यार यहाँ इस जगह पर हम जाएंगे तो यहाँ पर हम मनुष्यों को पकड़ पाएंगे, यहाँ पर हम लोगों को सुसमाचार बता पाएंगे, यहाँ पर हम लोगों की सेवा कर पाएंगे। कहाँ पर हम इतना सब सोचते हैं। लेकिन एक मछुआरा जो यीशु मसीह के पीछे होने वाले लोगों के अंदर के चौथे और सबसे ऊंचे पड़ाव पर है, वो उस तरह से सोचेगा। He will be in the marketplace where the fish are। जहां पर मच्छी है वहां पर वो होगा। और वही नहीं, वो समय को समझेगा, परिस्थितियों को समझेगा और मच्छी जब आने वाली होगी तब वो वहां पर होगा। ये कोरोना ने एक ऐसा समय हमारे सामने बनाकर तैयार कर रख दिया है कि हमारे चारों ओर मच्छी हमें दिख रहे। तो क्या हम पकड़ने के लिए तैयार है? क्या हम उस जगह पर पहुंच गए हैं? क्या उस समय को हम जांच रहे? ये रात को निकलने का फायदा यह है कि हवा का जो बहाव है वो जमीन से समुद्र की तरफ होता है। इसलिए भी ये समय पर यात्रा करना उनके लिए ज्यादा मेहनत का काम नहीं होता। तो सुबह सुबह समझो 3 बजे 4 बजे नाव बड़े आसानी से अपने जगह तक पहुंच जाता है। और ये वही समय था जब यीशु प्रार्थना करने जाता। मैं कहीं ना कहीं प्रार्थनाओं को इसके साथ जोड़ रहा हूं। सुबह सुबह की प्रार्थना हमारे इस तरह के सारे कार्यक्रमों के लिए एक जोर का झटका है ताकि उसमें हमें सफलता प्राप्त हो। तो हमारे जितने भी प्रार्थना शूरवीर आप सुन ले कि सुबह सुबह की प्रार्थना के अंदर एक ऐसा जोर है, एक ऐसा दम है जो हमें मच्छी पकड़ने वालों के लिए फायदेमंद है, हमें उस जगह तक पहुंचाएगी जहां पर मच्छी है। अब कई लोग वहां पहुंच जाते हैं, सही समय पर भी पहुंच जाते हैं, मच्छी को ऊपर आता देखते भी है, लेकिन जाल बिछाना नहीं आता। अब जाल बिछाने की प्रक्रिया आपने देखी हो तो अभी हम मन में सोच रहे तो ऐसा लग रहा है कि बस हाथ ऐसा कर लो जैसे बीज डालते हैं, ऐसा घुमा दो और जाल बिछ जाएगा। पर ऐसा नहीं है। जाल बिछाने की प्रक्रिया एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और उसके लिए बहुत ट्रेनिंग चाहिए। तब जाकर एक छाते के समान जाल जो है खुलकर समुद्र में गिरता है और मछलियों को पकड़ता है। हम में से कई लोगों को मच्छी दिख जाते हैं, सही समय पर भी दिख जाते हैं, लेकिन हमारे पास जाल नहीं है। जाल फैलाना आता नहीं है। सालों सालों तक प्रभु के पीछे हो, कहने के लिए प्रशंसक थे, भेड़ थे, सेवक भी थे, लेकिन जाल नहीं है। ढंग से एक गवाही देना आता नहीं, सुसमाचार बोलना आता नहीं, यीशु मसीह के बारे में समझाना आता नहीं। अगर ऐसा कोई प्राप्त कर लेता है तो तुरंत फोन लगाते,
पास्टर जी, ये भैया, वो भैया, मैं किसी को लेके आ रहा हूं, आप उनको सुसमाचार सुनाइए क्योंकि मुझे नहीं आता। यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले। पवित्र आत्मा अंदर से धक्के मार रहा है, सही वाला धक्का मार रहा है, रिमाइंड, इंस्ट्रक्ट, गाइड, हेल्प, ट्रांसफॉर्म, ये सब करने के लिए वो अंदर बड़ा आतुर है। लेकिन हम है कि नहीं करेंगे मेहनत। मैं चाहता हूं कि आप मेहनत करें और आपके जाल को तैयार करें, क्योंकि मनुष्य पकड़ने वाला वो हमें बनाना चाहता है। और वही नहीं, हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम इस मच्छी पकड़ने की प्रक्रिया में यीशु मसीह के सहकर्मी हैं। कुछ बार ऐसा हुआ कि यीशु के चेले जब पूरी रात मेहनत कर कर लौट कर आए और उन्होंने कुछ पकड़ा नहीं, तो यीशु ने केवल उनसे इतना ही कहा कि तुम्हारे जाल को दूसरी ओर डालो। दूसरी ओर डाला, बहुत मच्छी उनको मिल गया। तो कई बार प्रभु से आवाज सुनने से हम कोई छोटी ऐसी बात को शायद सुन ले जिसके करने से हमें सफलता प्राप्त हो। अब इसमें मेहनत है, लेकिन ये हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये है यीशु मसीह के पीछे आने का या होने का असली मतलब। आखिर में हम वहां पहुंच जाए, वो है यीशु मसीह की इच्छा। ये नहीं कि हम प्रशंसक, यीशु को प्रशंसक नहीं चाहिए, उसको भेड़ भी नहीं चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि यीशु को भेड़ चाहिए, वो अच्छा चरवाहा बनकर है। सारे घरों में फोटो भी तो चरवाहे की ही है, बस हम भेड़ बने। और फिर भजन संहिता 23 हमारा फेवरेट साम, प्रभु कहता है नहीं, भेड़ है, एक पड़ाव में है, बढ़ो वहां से, सेवक बनो। लेकिन वो भी नहीं, मैं तुम्हारी सेवा नहीं चाहता, मैं तुम्हारा सहयोग चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि प्रभु के राज्य को बांधने में, जोड़ने में, इस सारे इतिहास के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में तुम मेरे साथ शामिल हो जाओ। इतनी बड़ी एक बुलाहट, लेकिन उसकी तरफ की हमारी प्रतिक्रिया कैसी है? अब हम में से कई लोग हैं ना, इन पड़ावों के बीच में कूदते रहते हैं, कभी प्रशंसक, कभी भेड़, कभी सेवक। कभी अचानक कोई मीटिंग खत्म हुआ तो मच्छी पकड़ने निकल पड़ते, लेकिन फिर बहुत जल्दी भेड़ बन जाते, फिर दास बन जाते। पास्टरों के लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल बन जाता है, समझ ही नहीं आता कि ये कौन से कैटेगरी में है, तो उसको किस तरह से पकड़े है, कहां से इसको मोड़े और कैसे। थोड़ा कंसिस्टेंसी लाओ, पहले थोड़ा सा ठंडे हो जाओ और तय कर लो कि आप क्या हो। प्रशंसक है, कोई बात नहीं, हम मदद करेंगे कि आप भेड़ बनो। भेड़ है, कोई बात नहीं, हम मदद करेंगे कि आप सेवक बनो। सेवक है, कोई बात नहीं, हम हेल्प करेंगे, हम मदद करेंगे। और पवित्र आत्मा तो धक्का मार ही रहा है, वो सही वाला धक्का, कि आप प्रभु के हित के अनुसार एक मनुष्य पकड़ने वाले बन जाओ। ये सब के ऊपर कुछ ऐसी बातें भी है जो हमारे जीवन में है, जो इन सब बातों में यीशु के पीछे होने के लिए हमारे लिए अड़चन बन के खड़े हो जाते हैं। जल्दी से वो सारी बातें और इन सब जगहों पर मैं जल्दी से बोलूंगा। मत्ती 19 और उसके 21 में यीशु ऐसा कहता है कि अपना माल बेचकर तू कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। अपना माल बेचकर कंगालों के पीछे हो ले और मेरे पीछे हो ले। कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। तो हमारे इस दुनियादारी चीजों के साथ जो हमारा लगाव है, वो एक अड़चन है। हम इन 5 इंद्रियों के द्वारा संसार को महसूस करते हैं और इन्हीं 5 इंद्रियों का इस्तेमाल कर कर हम प्रभु के राज्य को भी समझने की कोशिश करते हैं। इन समयों का एक बहुत ही पॉपुलर गॉस्पेल है प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल। उसके अंदर सब कोई मालदार बनना चाहता है, पैसे वाला बनना चाहता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना चाहता है। प्रभु को इससे कोई खेद नहीं है, लेकिन ये तुम्हारा हक नहीं है। ये तुम मांग नहीं सकते कि प्रभु तुझे ये देना पड़ेगा। ये 5 इंद्रियों के द्वारा प्रभु को देखना और प्रभु को उन 5 इंद्रियों के अंदर के अनुभव के अंदर फिट करने की जो कोशिश है, वो हमें यहां पर दिखाई देता है। और यीशु कहता है अपना माल बेचकर कंगालों को देकर, यानी कोई भी तरह का लगाव या अटैचमेंट दुनियादारी चीजों से नहीं,
दूसरी जगह पर वो कहता है मत्ती 8 और उसके 22 में कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरे पीछे हो ले। यानी अब लगाव चीजों से नहीं, अब लगाव रिश्तों से है, लोगों से है, परिवारों से है, समाज से है, हमारे डिनोमिनेशन से है। ये सारी चीजें जरूरी है क्योंकि इनके द्वारा, इनके अंदर से हम प्रभु के रिश्ते को समझते हैं। लेकिन ये रिश्ते हमारे लिए रुकावट नहीं बन सकते। प्रभु के पीछे होने में ये चीजें हमें रोक नहीं सकती। यीशु ने कुछ दूसरी जगह पर इस तरह से कहा, जो मेरे खातिर अपने परिवार को नहीं त्यागेगा वो मेरे योग्य नहीं है। तो एक तो चीजें, दूसरे लोग या रिश्ते। अब तीसरा एक रुकावट, अब ये वचन पढ़े बिना ये मेरा संदेश समाप्त नहीं होगा, और वो है मत्ती 16 उसका 24। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अपने आप को इनकार करे। तो कई बार चीजें और रिश्ते नहीं है, हमारे अरमान, हमारे सपने, वो सारी चीजें जिनके लिए हमने मेहनत की है, तो मेरा हक है, मुझे प्राप्त करना है। अरे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसके पास तक आ जाऊंगा, अब मुझे प्राप्त हो चुका है, मुझसे छोड़ नहीं सकता, और इसको ये प्राप्त कर लूंगा तो मुझे वो मिल जाएगा। क्या आप खुद को इनकार कर पाओगे? कई बार हमारी ये इच्छाएं, ये महत्वाकांक्षाएं प्रभु के पीछे होने से हमको रोक लेती है, हमें भेड़ बना कर रखती है। कभी कभी प्रभु की सेवा करो और वापस भेड़ बन जाओ। और वही नहीं, प्रभु कहता है केवल इनकार मत करो, क्रूस उठाओ। एक बहुत मुश्किल निर्णय तुम तुम्हारे जीवन के लिए ले लो, क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो चलो। एक बहुत ही रोमांचक किस्सा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके आखिरी जगह पर हम देख सकते हैं। यूहन्ना 21 और उसके 19 में यीशु मसीह पतरस से बात कर रहा है, और पतरस से बात करते करते वो कहता है कि तू इस तरह से मरेगा। वो पतरस से कहता है कि तू क्रूसित होकर मरेगा। आप सोच के देखिए, यीशु आपसे आकर कह रहा है कि देख भाई, तू मेरे पीछे आएगा ना तो तेरा अंजाम ऐसा होगा, तेरा गला काट दिया जाएगा, तुझे आग जलाकर मार दिया जाएगा, तेरे टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। सोच के देखिए, प्रभु आपसे आके कह रहा है मेरे पीछे आएगा तो ये तेरा होने वाला है। हम में से कौन फिर उसके पीछे जाना चाहेगा? वही नहीं, हम तुरंत कहेंगे प्रभु तेरे को पता चल गया तो प्लीज थोड़ा सा डेस्टिनेशन थोड़ा चेंज करो ना। मरने मानना नहीं है, पर ऐसे नहीं मरना ना। पतरस ये कहता है कि मरने के जो तरीके में बदलाव लेकर आना, यीशु उसको कुछ कहता है, देख भाई ऐसे तू मरने वाला है, मैं इसको बदलने वाला नहीं हूं। और उससे ऐसा नहीं पूछता है क्या तू आना चाहेगा, ऐसा भी नहीं पूछता है। वो वहां पर ऐसा कहता है कि तू इस तरह से मरेगा, तू मेरे पीछे चल। और पतरस चुपचाप, क्योंकि उसने अपने आप को इनकार कर दिया था, उसने अपना क्रूस उठा लिया था, वो यीशु के पीछे हो लिया। यीशु के पीछे होने में मदद हमारी पवित्र आत्मा करता है। उसको अपना कार्य, अपना सही कार्य हमारे अंदर से करने दीजिए। ये अड़चने सब आएगी, उसके ऊपर हमें हावी होना है। मैं आशा रखता हूं कि हम में से ऐसा कोई भी नहीं है जो इन सारी बातों को सुनकर वो ऐसा कह रहा है, अरे मैं कहां उसके पीछे हूं, ये तो पीछे जो चल रहा है उनके लिए संदेश है, मैं तो हूं ही नहीं पीछे। आप संदेशों को सुनकर भी अगर उसके पीछे नहीं है तो आपके दिल को आप नम्र करिए। शायद आप ज्यादा सोच रहे, मत्ती से या फिलिप्पुस से जब कहा कि तू मेरे पीछे हो ले, और तब वो सोचने लग जाते, तो वो शायद कभी भी प्रभु के प्रेरित या चेले बन ही नहीं पाते। हम कई बार सारे सवालों का उत्तर मिल जाए फिर ही हम निर्णय लेंगे, ऐसे एक निष्कर्ष पर पहुंच जाते। सारी बातें ठीक हो जाए, मेरे घर वाले सब मान जाए, मेरी परिस्थितियों में इस तरह के बदलाव आ जाए, मेरी नौकरी आ जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरे 2 बच्चे हो जाए, जब उसका बुलावा आए तब उठना है और उसके पीछे हो लेना है। वापिस यूहन्ना 8 और उसके 12 की तरफ लौट कर आता हूं, मेरे संदेश को समाप्त कर रहा हूं। यूहन्ना 8 और उसके 12 में क्या हमने पढ़ा कि जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा।
जो मेरे पीछे हो लेगा, ही हु फॉलोज मी। अब लॉजिकली इस वाक्य को देखा जाए तो इस तरह से होना चाहिए, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा पर ज्योति में चलेगा। पर ऐसा नहीं लिखा है, वहां पर ऐसा लिखा है वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। इंग्लिश में से लिखा है कि ही विल हैव द लाइट ऑफ लाइफ। जीवन की ज्योति तुम पाओगे। यानी यीशु नहीं चाहता है कि हम केवल उस ज्योति का फायदा उठा के ज्योति में चलते जाए। वो चाहता है कि उस ज्योति जिसमें आप चल रहे हो, उस ज्योति को आप खुद प्राप्त करो और आप खुद, जैसे वो जगत की ज्योति है, हम खुद जगत की ज्योति बन जाए। जैसे उसने मनुष्यों को पकड़ा वैसे हम भी मनुष्यों को पकड़ने वाले बन जाए। उस हद तक उसके पीछे चलना है और उसके लिए इनकार करना पड़े, क्रूस उठाना पड़े, पतरस के जैसे उसके पीछे होने के लिए अपने आप को तैयार करना है। और ये तैयारी आप आपके इच्छा शक्ति से अकेले नहीं कर सकते, पवित्र आत्मा के सही धक्के से। वो आपके मन को, आपके दिल को, आपके जीवन को, आपके परिस्थितियों को आपके अंदर से तैयार कर कर यीशु के पीछे होने के लिए और यीशु का एक सही दुल्हन बनकर उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए वो हमारे साथ हमेशा के लिए आया है ना। तो उसके उस कार्य के लिए अपने आप को समर्पित करिए और प्रभु के नाम को अपने जीवन के द्वारा महिमा होने दीजिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस संदेश के लिए। हम अपने आप को झुकाते खुदा, हम अपने आप को तेरे पीछे चलने वाले गिनते जरूर है, लेकिन इसके पीछे क्या क्या तेरा निष्कर्ष, तेरा अर्थ, तेरा इसके पीछे का सोच या विश्लेषण क्या था, उसको इतनी गहराई से कई बार सोचते समझते नहीं। लेकिन आज पवित्र आत्मा तूने हमारी मदद की, इसलिए धन्यवाद। हम केवल प्रशंसक नहीं, वहाँ से बढ़कर एक भेड़ का अनुभव करें, भेड़ होने का अनुभव करें, लेकिन वहाँ पर हम सेटल ना हो जाए। वहाँ से हम तेरी सेवा के लिए अपने आप को आगे बढ़ाएं और वहाँ से हम मनुष्य पकड़ने वाले बन जाए। अब ये सारी प्रक्रिया के अंदर हमने देखा कि किस तरह से पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा। उसका जो सही धक्का हमें जब प्राप्त होगा, वो जो हमें स्मरण कराता है, वो जो हमें शिक्षा देता है, जो सलाह देता है, जो हमारी सहाय करता है, जो हमें सुधार लेकर आता है, ये सब हमारी मदद करेगा कि हम वहाँ पहुँचाए पाए। इसलिए हम अपने आप को समर्पित करते खुदा। हम कहते हैं कि पवित्र आत्मा सब कुछ कर ले। तो हमारे अंदर बसने आया है तो केवल इसलिए नहीं कि हमारे ऊपर हम पवित्र आत्मा के मंदिर है ऐसा एक बोर्ड लग जाए, एक टाइटल लग जाए और एक मंदिर बनकर हम सज सवर कर घूमते रहे। तू हमारे अंदर इसलिए बसने आया क्योंकि तू हमें एक भेड़ और फिर वहां से एक चाकर, फिर वहां से एक मछुआरा बनाने के लिए, मेहनत करने के लिए, प्रभु के संग खड़े रहकर राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, ये सब के लिए तो हमारे अंदर आया। प्रभु ये बात को समझकर अपने आप को हम समर्पित करते हैं। तेरे हित को हमारे जीवनों के द्वारा पूरा कर। संदेश को सुनने वाले सबको तेरे हाथों में सौंपते। सब अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग ज़रूरतों के साथ अपने घरों में, अपने अलग अलग स्थानों में है। तो सबको देख रहा है, इसलिए धन्यवाद। महिमा के धन के हिसाब से उनकी ज़रूरतें पूरी करना, उनके साथ रहना, तेरे हित में तो उनको बढ़ाना, तेरा अनुग्रह उन पर बना रहे। पवित्र आत्मा तू हमारे पिता परमेश्वर के हित को हम सब के अंदर पूरा कर। यीशु मसीह के आगमन के लिए हमको तैयार कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।